55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। Now we have a keynote speaker here, the distinct personality of Malegaon City, Mr. Ziaur Rahman Zariwala sir, Principal Malegaon Senior College. I request him, please come to the podium and enlighten us with your wonderful thoughts. Dignitaries of the dais, equally respected audience, Assalamu alaikum. I said Assalamu alaikum. Thank you for your response. In the hall, I don't think that there is a need for any appreciative speech because all appreciated people of Malegaon City is in the hall. Because they are working on the need of time. जो लोग यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, इनको हम कुछ सुनाएं इस काबिल तो नहीं। सामने भी टीचर्स बैठे हुए हैं जो अपने काम में बहुत माहिर हैं। स्टूडेंट्स को कुछ बातें कह सकते हैं हम लोग जो स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी नेमत है कि तमाम मखलूकों को आवाज़ मिली मगर हमें लैंग्वेज मिली इंसानों को। कम्युनिकेशन तो हम जिस अंदाज से समझ लें कि कम्युनिकेशन शायद कहना हो सकता है, मैं अब तक कम्युनिकेशन को जितना समझ सका हूं उसमें बोलना तो है, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पार्ट खामोश रहने का है। क्योंकि बेटर कम्युनिकेटर होने के लिए आपको बेटर लिसनर होना जरूरी है और आप अच्छे लिसनर तभी हो सकते हैं जब आप साइलेंस को मेंटेन कर सकते हैं अपने आप के अंदर। तो कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर खामोशी का नाम है। आप जब किसी से बात करना चाह रहे हैं तो आपको पहले अच्छे से उसको सुनना होगा, लेकिन खामोशी से सुनना ये वो वाली खामोशी नहीं है जो कब्रिस्तान में होती है। आपको खामोश तो होना है, उसके साथ आपको प्रॉम्प्ट रहना है। प्रॉम्प्ट रहना है मतलब जिस जगह से कोई बात डिलीवर्ड हो रही है उसको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसके लिए आपको आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी कुछ हूँ अच्छा, इस तरह के रिस्पॉन्स रिक्वायर होता है। बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं कि जिस पर एतराज भी हो, लेकिन कुछ बातों को समझाने के लिए स्टूडेंट के लेवल पर जाना जरूरी होगी। अगर आप अच्छी तकरीर कर रहे हैं तो इससे कतई ये ना समझें कि आप अच्छे स्पीकर। आप अगर माइक पकड़ रहे हैं और आप यहाँ से कुछ कह सकते हैं तो यकीन जानिए कि आप बहुत हिम्मती इंसान हैं। मगर अच्छा स्पीकर होने के लिए सबसे लाजिम चीज जो है, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कि आप ऑनेस्ट हैं, कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। अब बात सही होने का जो मतलब है, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको सही कहना चाह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर लेंगे। हमें इस्लाम में ये बताया गया कि झूठा होने के लिए ये काफी है कि आपने कोई बात सुनी और अगले को वो बात कह दी। आपको तस्दीक लाजिम है।
अब हम जिन हालात में आज जी रहे हैं, यहाँ इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है, क्योंकि ये जो वक्त है ये इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है, जहाँ ओवर इंफॉर्मेशन हो चुकी है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आपको किसी भी बात को आगे कहने से पहले ये चेक करना जरूरी हो गया है कि वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। ये बातें इंसान के ऊपर असरअंदाज होती हैं जो वो सुनता है, और अगर बातें सही कही जा रही हैं तो वो अच्छे असरात तो लाएगी, लेकिन झूठ बात को भी अगर 3 दफा 4 दफा अच्छे अंदाज से पेश कर दिया जाए तो वो अपना असर छोड़ देती है और लोग उसको सही मानते हैं। अगर कोई आदमी बाजार से बकरी का बच्चा ले ले और उसको खिलाता हुआ अपने कांधे पे रखकर शहर में घूमता हो, अगर उस बच्चे को 4 लोग वेल प्लान तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर दें कि वो बकरी का बच्चा नहीं है, तो वो आदमी डाउट में आ सकता है। उसको एक स्टोरी के जरिए हम समझते हैं कि मैं गया समझ लो बाजार में, और बाजार से बकरी का बच्चा लेकर अपने कांधे पे रख के शहर में मैं उसको घूम रहा हूँ, अपने घर वापस आ रहा हूँ, रास्ते में मुझको कोई मिलकर ही कह रहा है कि आप बड़ी अच्छी पर्सनालिटी दिख रहे हैं, आपका चलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये कुत्ते के बच्चे को अपने कांधे पे रख कर क्यों घूमते हैं? तो शायद मैं उसको ये कहूँ, बेवकूफ, ये उनको कुत्ते का बच्चा दिख रहा है, ये बकरी का बच्चा है, आप जरा गौर से देखो। मैं कुछ और 500 कदम चलूं, उसके बाद मुझे कोई मिलकर ये कहे कि अरे आप तो बड़े समझदार दिख रहे हैं, लेकिन आप तो ये अपने कांधे के ऊपर क्यों कुत्ते का बच्चा लेकर चल रहे हैं। न हो सकता है कि उसको वापस वही निकला है, लेकिन अगर तीसरा आदमी भी मिलेगा और मुझको ये बात कहेगा कि आप समझदार नहीं नजर आ रहे हैं, आपको ये कुत्ते के बच्चे को अपने कांधे पे रखकर नहीं घूमना चाहिए, डेफिनेटली मेरे जहन में डाउट क्रिएट हो जाएगा कि क्या होगा। मैं इंफॉर्मेशन एज की बात कर रहा हूं कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इसी अंदाज से मिलती है कि आप कुछ मिथ में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी रिक्वायर्ड है। आपका लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, आप इंग्लिश में बात करेंगे, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो बहुत सारी जगह रिक्वायर्ड है, लेकिन सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना जरूरी है, इससे आप रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं। अगर आपकी बातें झूठी कहीं साबित हो रही है तो आप किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, आपका अंदाज कितना भी अच्छा हो, आपकी बातों की वैल्यू घट जाएगी। बात थोड़ा हम लोग इंग्लिश की तरफ आए। मैं देख रहा था कि जो टॉपिक लिया गया इस कंपटीशन में, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन एक दो बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ सकें कि क्या मजबूरियां कि इंग्लिश को दुनिया ने एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट की। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में हैं तो आपको मल्टीपल कंट्री के लोगों से बात करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको कोई एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत है जो आप दोनों समझ सकें। तो ये समझ में आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेड के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ जगह इतनी जरूरी होगी, जैसे अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, पूरी दुनिया के फ्लाइट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर है जो एयरपोर्ट से पायलट को गाइड करता है, अगर इनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो तो जो प्लेन में बैठे हुए लोग हैं वो तमाम की लाइफ जो है वो डेंजर में आ सकती है। तो कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा चाहिए जो दोनों के लिए कॉमन हो, और उसमें बहुत परफेक्शन कि अगर थोड़ा भी समझ में फर्क पड़ गया तो बड़े हादसे से दो चार हुआ जा सकता है। जब इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज किया गया एयरपोर्ट्स पर, तो कुछ कंट्रीज, चाइना, जापान, इन लोगों ने बहुत एहतजाज किया, अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी उन कंट्रीज में जहाँ पे कंपलसरी था इंग्लिश।
लेकिन जब वो एक्सपीरियंस हुए कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या डेंजर्स हो रहे हैं और किन हादसा का अंदेशा नजर आ रहा है, उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर इंग्लिश को वो कंट्रीज जो उसके बड़े अपोज उन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। ऐसे ही इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। जर्मनी की टीम यहाँ आई। जर्मनी की एक लेडी प्लेयर के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना था। पुलिस स्टेशन में जाकर जब वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा रही थी तो उनकी कंप्लेन को सही ढंग से इंटरटेन नहीं किया गया और उसको सीरियसली डील नहीं किया गया, जिसकी वजह से जर्मनी ने अपनी टीम को वापस बुलाया। और इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज को इस अंदाज से पेश किया कि इंडिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन की धज्जियां मारे। लेकिन जब इसके रूट कॉज पे काम किया गया कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों ये सारी चीजें, तो वहां समझ में आया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था कि यहाँ का एक्सेंट और जर्मन एक्सेंट, जो जर्मन इंग्लिश बोल रहे हैं और यहाँ जो इंग्लिश बोली जाती है, इसमें काफी डिफरेंस है। वो जो बातें कह रहे हैं इंग्लिश नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यहाँ का जो लोकल पुलिस है कैच नहीं कर पा रहा। उसके बाद इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज उस लेवल पर जो उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कही जाए, इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया। दिल्ली के तमाम ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी और उनको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवाया गया कि वो इंटरनेशनल लेवल की बात को समझ सकें। ये बातें आप लोगों के सामने कोई कहानी की तरह सुनाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी मुझको, लेकिन कुछ लोगों को ये डाउट होता कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट। टीचर्स ने प्रिपेयर करके हमें कंपटीशन में ले आया है, कुछ बच्चे इसलिए आए हैं, कुछ बच्चे इसलिए आए हैं कि उनका इंग्लिश को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट है, उनको ये लगता है कि पर्सनालिटी इससे थोड़ी बूस्ट होगी, लोग थोड़ा हमें बेटर एजुकेटेड समझेंगे। ये ऐसा नहीं है, ये हमारी जरूरत है। आप इसे चाहें ना चाहें इसको सीखना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल पर्सनालिटी होना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं वर्ल्ड से। अभी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझको सजेस्ट की गई कि स्टूडेंट्स के सामने ये बातें रखी जाए कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स कम क्यों नहीं? आप तेजी से बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसको ऐसे समझा जाए कि तमाम स्कूलों में तो बच्चे फुल स्ट्रेंथ के साथ हैं, पूरा तालीमी निजाम बराबर से चल रहा है, टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, सिलेबस फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर जो है वो बेटर नहीं होता। तो उसको एनालाइज किया गया तो ये समझ में आया कि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो काफी चेंज हो गया। लर्निंग एटीट्यूड के अंदर जो चेंजेस आए हैं, हम एक दो एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रास्ते पे चलता हुआ बच्चा अगर रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा और रास्ते का किनारे खड़ा हुआ कोई शख्स उसको उंगली पकड़कर रास्ते के इस कोने से दूसरे कोने पर पहुंचा रहा है और इस अमल को उसके पेरेंट देख ले, उस बच्चे के पेरेंट दूर से अगर कहीं से देख रहे हैं, तो उस आदमी के लिए उनके मन में, उनके दिल में बहुत इज्जत बढ़ जाती है। वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसके बच्चे को रास्ता क्रॉस करवा रहा है। ऐसे ही अगर कोई छोटे बच्चे को सिर्फ कोई टीचर घर तक लाकर छोड़ दे किसी इमरजेंसी में, तो उस टीचर के लिए पेरेंट्स के दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप सोसाइटी में टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो घटते हुए देख रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि पेरेंटिंग भूल गए हैं, स्कूल जो काम कर रहा है
उसकी अहमियत को उन्होंने घटा दी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए उसको एजुकेटेड करके मास्टर में एक अच्छा ह्यूमन बनाकर भेजने का जो प्रोसेस है वो कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि पेरेंट्स स्कूल के गेट तक आते और ड्रॉप करके चले जाते, जो स्कूलों में मेहनत हो रही है वो नहीं देख पा रहे। लेकिन उनके पास एक मीडियम है, जो बच्चे हैं वो स्कूल में तो देख रहे हैं कि हमारे टीचर्स क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, वो भी घर जाकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि हमारे लिए क्या जद्दोजहद और क्या मुश्किलें उठाई गई। उसकी वजह ये है कि आपके बिहेवियर में एक चेंज आया गया है कि जो कुछ बेहतर चीज है आप उससे नफरत कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा हो रहा है आपकी सराउंडिंग में आप उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसमें निगेटिविटी तलाश करें। ये जो बिहेवियरल चेंज आया है, मैं चाहूंगा कि टीचर्स भी इसको समझने की कोशिश करें कि अगर शहर में कोई शख्स मशहूर हो जाए, उसके पास थोड़ा रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा आ जाए, तो उससे नफरत करने वाले सोसाइटी में लोग पैदा हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल चेंज की वजह से हुआ। पहले कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था तो लोग उसके फैन हुआ करते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन उस पर मीम बनाती है और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। अब ये फॉल्ट जो है कहां से हो रहा है, इसको हम लोग बात करें तो बहुत तफसीली बात हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी। अभी तो 2020 का जमाना है, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ना रहता है। तो आप ये बिहेवियरल चेंज को जरा देखें कि अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स मर जाए जिसने हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो, तो 2-3 रोज तो न्यूज चैनल पर उसके बारे में अच्छी बातें होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है जो उसकी पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए इंटेंशनली चलाया जाता है और उसकी निगेटिव चीजें आपके सामने बार बार लाई जाती है और फिर उसकी जो इमेज है उसको पूरा डाइल्यूट करके खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारे स्टाफ में हम देखते हैं कि कुछ स्टाफ, कुछ स्टूडेंट, वो जो अच्छा टीचर है वो बहुत मेहनत करता है, उसकी एक एक हरकत को मजाक में तब्दील करता है। और जब आप किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप उसकी अहमियत को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला बयान करते हैं, अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि तुम हर इंसान का शुक्र अदा करो। एक इंसान दूसरे इंसान का शुक्र अदा करे, और जब एक इंसान दूसरे इंसान का शुक्र अदा करता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। लेकिन आप देखें हमारे सोसाइटी में एक बिहेवियरल चेंज ये आया है कि आप किसी से आप रास्ता पूछें, वो आपको इशारे से तो रास्ता बता देगा, लेकिन आप उसको थैंक यू बोलना भूल जाओ, आप रास्ता देखकर आगे चल जाए। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस आए हैं हमारे एटीट्यूड में, ये हर्डल है, ये है जो आपको रोक रहे हैं कामयाबी की तरफ जाने से। अभी इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों से हम लोग वर्ड टू वर्ड पूछे कि आपने अपनी माँ का शुक्र कब अदा किया उसका हाथ पकड़ के, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चा भी मिले और वो ये कहे कि मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के चूम के शुक्र अदा करके आता हूँ जो उन्होंने आज दिन भर मेरे लिए। तो हम लोग शुक्र अदा करना भूल गए। अभी जब रस्म शुक्रिया यहाँ भी बयान किया जाएगा तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है उनका तो शुक्रिया अदा करना ही करना, लेकिन साथ में ये अब आम बात हो गई है कि स्टूडेंट्स अच्छे से सुन रहे हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाए। हालांकि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की कि वो शुक्रिया अदा करें। तो कुछ चीजें ना सोसाइटी सेटअप में आ गई हैं और वो नॉर्मल हो गई, जैसे टीचर क्लास में दाखिल हो रहा है और वो सलाम कर रहा है, ये हमारी इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है कि यही इस्लामिक प्रैक्टिस है। टीचर सलाम करता है? नहीं करता है। बच्चे सलाम कर रहे हैं तो बुनियादी गलतियां हो रही हैं हम लोगों से, तो हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो डैमेज हो रहा है।
फिर हम इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं जो बच्चों को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ ये हो, टीचर्स क्या कुर्बानियों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं उसका अंदाजा टीचर ही लगा सकता है, कितना मुश्किल हो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है वो गैर हाजिर है, वो यहाँ हैं, वो डायरेक्शन लेस हो चुके, उनको अपने फायदे की चीजें भी नहीं समझ रही। आसान हो रही है, रुक जाएंगे। देखो, मैं बात कह रहा था ना कि एक गुड लिसनर जो है वही अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। इस बात को बहुत अच्छे अंदाज से, अगर आपके पास डायरी है तो आप नोट करें, बहुत तवील बात नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं कुछ चीजें स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि वो नोट करें कि आप जावेद इकबाल साहब पाकिस्तान से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको सुने। कम्युनिकेशन स्किल को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, और अच्छा कम्युनिकेटर होना एक इंसान के लिए क्यों जरूरी है इसको भी बहुत अच्छे से समझाया। तो ऐसे ही एक सिमिलर पर्सनालिटी पाकिस्तान से है आसिफ इकबाल, इन्होंने भी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत अच्छी रिसर्च की है, और ये जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस हैं इनको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया है कि आपको कहाँ सुधार कर लेने की जरूरत है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएं और चीजों को सीखकर आगे बढ़ने वाले बन जाएं। तो आप ये दो लोगों को सुने। अभी हम लोग थोड़ा मुख्तसर करना चाह रहे हैं, इसको वाइंड अप भी करना है। यहाँ मैं खड़ा हुआ तो मैं इन तमाम टीचर्स की बहुत तारीफ कर सकता हूँ। मैं सभी को जान रहा हूँ और सभी के काम को भी मैं अच्छे से जानता हूँ, और उससे क्या फायदा हो रहा है उसको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन हमको अब सिर्फ और सिर्फ बात वही करनी है जो हमारी कमजोरी है। हम बहुत मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, और हम लोग बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं और एक दूसरे की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सबको बहुत हम अप्रिशिएट करके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको कॉज नहीं पता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है कि हमको ऐसे प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स में, खासतौर से मैं अपनी स्पीच में अक्सर नापसंद किया जाने वाला, क्योंकि थोड़ा हम लोगों को फैक्चुअल होना जरूरी है, जो रूट कॉज है उस पर बात करना जरूरी है, हमारी जो कमियां हैं उसको उजागर करना, उसको सामने रखकर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। इसलिए मैं ये तमाम बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रिपरेशन किसी भी चीज का मस्ट होता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो आप फेल के लिए प्रिपेयर हो। आप ये समझ लीजिए, आपको हर चीज के लिए प्रिपरेशन जरूरी है, और प्रिपरेशन की बिल्कुल बेसिक जो सबसे पहली स्टेप है वो है आपकी नियत। हमारी नियतों का मामला बहुत खराब हो गया कि हम कहीं भी हाजिर हो रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी भी स्टेज पर बैठ रहे हैं या एज एन ऑडियंस पहुंच रहे हैं, तो हमारी नियत क्या है वहां जाने की, इसको चेक करने की जरूरत है। इसको अगर आप चेक कर लें तो आपका जाना कितना सूझबूझ है, आप उसको फिर ऑडिट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम अक्सर अभी प्रोग्रामों में या तो बैड इंटेंशन से पहुंच रहे हैं या विदाउट इंटेंशन पहुंच रहे हैं। मुझको यहाँ बुलाया गया तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, वहां जाकर मैं क्या करूंगा, मुझको प्रिपरेशन की जरूरत है। मैं कुछ चीजें नोट डाउन किया, सोचा कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीजें जरूरी हैं हम उस पर बात करेंगे। फिर मुझको लगा कि दिन भर तो इंग्लिश पर ही बात की गई है, स्पीचेस भी उसी पर दी गई है, लेकिन हम ये जो काम कर रहे हैं इसके असरात मस्जिद नहीं आ रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जरूरी लग रहा है, मैं कुछ 2-4 पॉइंट नोट किया था कि अच्छा कम्युनिकेशन इंसान कर सके इसके लिए अच्छे अल्फाज होने चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उसके बाद उसकी रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं है? पर क्या मुझको लग रहा है कि हमें अब इसी मौजूद पर बात करने की जरूरत है कि कहाँ
इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, ये भी एक वजह है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज। वो आसान इसलिए है कि उसमें अडॉप्शन जो है वो अपने नेचर में रखती है कि वो फॉरेन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, नए वर्ड्स फॉरेन को ले लेते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो वहाँ अडॉप्शन की पॉलिसी नहीं है। अब वही पॉलिसी अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो हम भी बेटर हो सकते हैं, हम भी इंटरनेशनल हो जाए। तो थोड़ा हम लोगों को पेशेंट के साथ, सब्र के साथ अपना काम करना है और इग्नोरेंस पे काम करने की जरूरत है। हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बात करने जा रहे हैं। अगर एक सर्वे किया जाए, नासिक सेंट्रल जेल जाए और वहाँ जो कैदी हैं उनसे बात की जाए कि आपने क्या जुर्म किया, तो वो रवानी में बता देंगे, लेकिन आप ये सवाल करना है कि आपको इस जुर्म में पछतावा क्या है, तो फिर असल बात सामने आएगी कि 5 मिनट का सब्र मैं कर लिया होता तो मुझसे वो गुनाह नहीं है। उसकी वो बात मैं सुन के थोड़ा सब्र किया होता तो मैं उसका मर्डर नहीं किया। उसकी वो हरकत की वजह से, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो हर बॉल पे शॉट नहीं मारा जाता, किसी को हम डिफेंसिव स्टाइल में खेलते हैं, किसी को हम लेफ्ट कर देते हैं, फिर एक वीक बॉल आता है तो हम उस पर शॉट करते हैं। तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों में इंगेज हो जा रहे हैं, उन चीजों में भी इंगेज हो जा रहे हैं जिसमें हमको इंगेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि हम अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर वो कुछ प्रोग्रेसिव साइड जा रहा है, कुछ डेवलपिंग साइड लेकर जा रहा है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो सिर्फ टाइम पास है तो आपको इमीडिएट उससे बच जाना है। और आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में एल्गोरिथम को जो पढ़ाया जाता है उसको मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स अच्छे से समझें कि एल्गोरिथम की जरूरत क्यों है। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए उसका सीक्वेंस, लूपिंग जो होती है उसकी, वो बहुत जरूरी है। और वो ह्यूमंस के लिए भी बेइंतहा जरूरी है कि आप अपने सीक्वेंस और अपने मूव्स को प्लान करें प्रॉपर तरीके से। जैसे आप सुबह घर से निकलते हैं तो एक जहन में खाका होता है इतने बजे निकलेंगे, इतना मिनट रिक्वायर्ड है, इस बाइक से जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हर चीज के लिए आपको प्लान करना है। फिर आपको जब मालूम हो जाएगा, अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं स्टार होटल के पास था, मुझे मेरे एक सीनियर टीचर का कॉल आया कि आप अभी तक हॉल में नहीं हैं। मैं 1 मिनट के लिए ये सोच रहा था कि मैं जरा 15 मिनट अपने पेट्रोल पंप पे रुक सकता हूँ, लेकिन उनका एक कॉल आ जाना मेरे उस आइडिया को फौरन ड्रॉप कर दिया। मैं वॉच देखा कि 12 का कमिटमेंट है, बिफोर 12 मुझे पहुंच जाना है, तो मैं बाईपास किया। आप भी ऐसे ही चीजों को, इन चीजों को बाईपास करना है, उस पर आप नजर डालें तो आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर सकेंगे। अभी फोन्स बहुत, उस पर हम बात कर रहे हैं कि उसमें हमारा टाइम बहुत खराब हो रहा है, स्क्रीन पर हम लोग अपना वक्त बहुत गुजार रहे हैं। अगर स्क्रीन ना भी हो तो हम भी ऐसा बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं जो कोई बेनिफिट नहीं देता है। तो हमको अपना वक्त सही जगह गुजारना है, इसके लिए आप कोशिश करें। तीसरी बात, जो माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, मैं यहाँ अगर कोई पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, मैं उनसे ये बात का वेरिफिकेशन चाहूँगा कि बच्चे को पेरेंटिंग की हर हाल जरूरत है। अगर उसके माँ बाप उसकी पेरेंटिंग करें तो वो सबसे बेस्ट पेरेंट है, उसके बाद टीचर्स करें तो वो सेकंड बेस्ट पेरेंट है। लेकिन अगर ये दोनों पेरेंटिंग नहीं कर रहे तो कहीं ना कोई उनकी पेरेंटिंग करता हो, क्योंकि बच्चा किसी न किसी को अपना पेरेंट बना लेता है। चाहे उसकी क्लास में वो सबसे बदमाश बच्चा हो, उसके महल्ले का दादा हो जो बहुत डैशिंग स्टाइल में घूमता हो, वो कहीं ना कहीं से चीजें अडॉप्ट करने लगते हैं। अब अगर हम एज अ पेरेंट और एज अ टीचर्स अपना पेरेंटिंग का रोल सही नहीं निभाएंगे तो बच्चा किसी न किसी को अपना आइडियल बनाएगा और उसके मुताबिक वो अपनी चीजों को तय करने लगेगा। अब आप देखिए माशरे में जो करप्टेड लोग हैं वो बड़े फेमस हैं और लोग उनको अपना आइडिया बनाते हैं, उनके पीछे भीड़ चल रही है। लेकिन कोई आदमी बहुत अच्छा है, मस्जिद में वो 5 वक्त पहुंच रहा है, लेकिन वो अगर जरा बच्चे को ये बोल दे कि आप ये गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, ये चप्पल अच्छे से रखो, या बच्चा शोर कर रहा हो और उसको ये कहा जाए कि आपको मस्जिद में खामोश रहना है,
ये बात फील होती है हम लोग। मैं चाहूँगा जरा सा टीचर्स बताएं कि पेरेंटिंग का रोल जो है वो हम लोग अपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो पेरेंट नहीं है स्टूडेंट है, वो ऐसे बच्चों को अपना पेरेंट ना बने जो किसी बदअखलाकी हरकत से या माशरे में जो चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता है, ऐसे फेज में अगर वो मुब्तला है तो इनको अपना आइडियल अपना दोस्त ना बनाए। तो ये मैं मुख्तसर सी बात रखना चाह रहा था। हालांकि मेरा खुद कोई प्लान नहीं था कि मैं इस तरह की बात करूं, क्योंकि अमेरिका का इंस्टीट्यूट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उस रीजंस को मैं थोड़ा सोचता बैठा हुआ और मैं बात अपनी उसी पर मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना। इंशाअल्लाह इससे कोई खैर की बात होगी तो आप घर तक ले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।